हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय हिंदी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सारे प्रैक्टिस सेट्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो आपका जो एग्जाम है वो प्रैक्टिस सेट से ही दिया जाएगा। तो मोस्टली जो एग्जाम होगा वो यहीं से आएगा। तो इसलिए आपको अपने जो प्रैक्टिस सेट्स हैं इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़कर सॉल्व करना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पहले ने पढ़ेंगे। कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चूहा कहाँ छिप कर रहता है। ऑप्शन है कि दीवार में, दरवाजे पर या फिर कोने में। तो कहाँ पर छिप कर रहता है? कोने में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है चूहे के भागने पर कैसी आवाज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है खुरखुर, सरसर या फिर खड़खड़। तो आंसर क्या होगा? चूहे के भागने पर खुरखुर की आवाज होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर आप राइट मार्क करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कविता में गड़बड़ कौन करता है। तो कौन करता है? ऑप्शन है यहाँ पर बिल्ली, गिलहरी, चूहा। तो कविता में गड़बड़ चूहा करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। अब ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर ये कुछ लाइनें हैं, इट मीन्स अनुच्छेद है। चुन्नू टिंकू आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पहुंचने का अभिनय करते हैं। अभिनय यानी कि एक्टिंग करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। अब मैं क्वेश्चन है कि चुन्नू और टिंकू की आंखों में आंसू किस वजह से आ गए। तो क्यों आ गए? पानी की वजह से, आग की वजह से या फिर धुआं की वजह से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धुआं की वजह से। अब ये क्वेश्चन है दोनों ने क्या पकाया। तो दाल रोटी पकाई थी, दाल चावल या फिर दाल बड़ी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दाल बड़ी पकाई थी। नेक्स्ट है उंगली जल जाने पर उन्हें कौन देखता है। तो कौन देखता है? यहाँ पर ऑप्शन है चुन्नू, मुन्नी या फिर टिंकू। तो कौन देखता है? मुन्नी देखती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रस्तुत अनुच्छेद में से चांद बिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर चांद बिंदु के कौन कौन से शब्द आए हैं। तो यहाँ पर शब्द हैं फूंक, धुएं, आंसू, उंगली। आप अनुच्छेद में से देखकर लिखेंगे। अब ये प्रश्न है कि चित्र की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं लड़की जो है यहाँ पर कुछ कर रही है, यानी कि कोई सा खेल खेल रही है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए वाद्य यंत्र का क्या नाम है, यानी कि यहाँ पर इसने किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया है। इसमें दिखाए गए कपों में क्या भरा है। तो चित्र में दिखाए गए वाद्य यंत्र का नाम जल तरंग, यानी कि ये जो है ये जल तरंग है। इसमें दिखाए गए कपों में पानी भरा है। अब यह प्रश्न है कि चित्र के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी। तो आपको इस चित्र के बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी है। जल तरंग एक मधुर ताल वाद्य है। इसमें पानी से भरे कप या धातु के कटोरे होते हैं। कपों को बीटर से किनारे से मारकर बजाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पाठ थप रोटी थप दाल के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर आपको भरना है, पंक्तियों को पूरा करना है। नीना बनकर सारी चीजें खा जाती। क्या बनकर? बिल्ली, यानी कि वो बिल्ली होने का अभिनय करती है। चुन्नू पकाने लगा। चुन्नू ने क्या पकाया? दाल। तो यहाँ लिख देंगे दाल। और टिंकू ने क्या पकाया? बड़ियाँ। तो यहाँ लिखेंगे बड़ियाँ। अब यह प्रश्न है कि बच्चों ने बची हुई रोटी और दाल पर रख दी। तो कहाँ रखी थी उन्होंने बची हुई रोटी और दाल? तो उन्होंने उसे छीके पर रखा था। तो यहाँ पर लिख देंगे छीके। अब प्रश्न है कि खाने की चीजों का जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें दी गई हैं जिनको आपको जोड़े में लगाना है। रोटी का जोड़ा होगा सब्जी के साथ, यहाँ पर मैच कर देंगे दाल भात। भात कहते हैं चावल को, तो यहाँ पर इसके साथ मैच कर देंगे। पूरी, पूरी का छोले के साथ, सांभर वड़ा और समोसा चटनी के साथ। तो आप इस तरीके से इनका जोड़ा बना देंगे। अब यह प्रश्न है कि किन्हीं 4 तरकारियों, तरकारी यानी कि सब्जियों के नाम लिखिए। तो आप कोई सी भी 4 सब्जियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि बैंगन, भिंडी, करेला, आलू। अब प्रश्न है तुक वाले शब्दों से मिलाइए, यानी कि तुक जिनकी जो अंतिम आवाज है वो सेम होती है उसे कहते हैं तुक वाले शब्द। तो यहाँ पर मिठाई, तो इसका तुक वाला शब्द होगा बहाई, यानी कि यहाँ पर भी आई की आवाज है और यहाँ पर भी आई। कोने, सोने, तो यहाँ पर सेम साउंड है, यानी कि दोनों की आवाज सेम है। पन्ने, छन्ने। अब प्रश्न है ऐसे 4 जीवों के नाम लिखो जो चीजें कुतर कर खाते हैं। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि कुछ ऐसे जीव होते हैं छोटे छोटे जो कि चीजों को कुतर देते हैं, जैसे कि चूहा, गिलहरी कुतर कर खाती है। खरगोश गाजर को कुतर कर खाता है। छछूंदर वो भी चीजों को कुतर कर खाती है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। कौन? ये जो पंक्तियां हैं कहाँ से ली गई हैं? कौन कविता से। तो कौन कविता की इन पंक्तियों के आधार पर जरा सोचो और बताओ कि खलीता पर क्यों बनाती है। खलीता, खलीता कहते हैं किसको? थैली को। आप थैली जानते हैं, तो यहाँ पर इसे खलीता कहा गया है।
उसके हाथ से पैसा क्यों गिर जाता है? तो चूहा खलीता यानी थैली को कुतर देता है, इसलिए खलीता पर बनाती है, क्योंकि जब चूहा जो है थैली को कुतर देता है तो उसमें पैसा रखा हुआ होता है और पैसा वो गिर जाता है, तो खलीता कुतर देने के कारण उसमें से पैसा गिर जाता है, इसीलिए खलीता पर बनाती है। तो आप इस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। अब यहाँ पर प्रश्न है, धनी और उसके माता पिता कौन सी खास जगह पर रहते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है अहमदाबाद, साबरमती आश्रम या फिर दांडी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, साबरमती आश्रम में रहते थे। नेक्स्ट है, खादी से क्या बनते हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर चरखा, धागा या फिर वस्त्र। तो खादी से कपड़े यानी कि वस्त्र बनते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? तो क्या था? साबरमती आश्रम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आश्रम में रहने वाले बालक का क्या नाम था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बिन्नी, सन्नी, धनी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धनी। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियां पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये पंक्तियां हैं, सबसे पहले इन्हें पढ़ेंगे। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। अब प्रश्न है कि कागज कौन कुतरता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्ली, चूहा या छिपकली। तो कौन कुतरता है? चूहा कुतरता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, घर किस चीज से भर जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कागज, कबाड़ी, रद्दी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, रद्दी से। अब नेक्स्ट है, कबाड़ी किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले को, रद्दी खरीदने वाले को या फिर कपड़े बेचने वाले को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, रद्दी खरीदने वाले को कबाड़ी कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, दिए गए संकेत शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। स्वतंत्रता कानून, योजना, बिन्नी। तो यहाँ पर फर्स्ट है, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी बन रही थी, क्या? योजना। तो यहाँ पर लिख देंगे योजना। नेक्स्ट है, गांधी जी भारत की के लिए लड़ रहे थे, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए यानी कि आज़ादी के लिए। नेक्स्ट है, आश्रम की बकरी थी, कौन? बिन्नी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने नमक तोड़ने के लिए पैदल यात्रा की, नमक कानून यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कानून, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए पैदल यात्रा की। अब यहाँ पर प्रश्न है, शब्दों का मिलान कीजिए। साबरमती क्या है? आश्रम। दांडी नमक, बिन्नी दूध देती थी। अब यहाँ पर फर्स्ट है, वचन बदलिए। तो क्यारी का क्या हो जाएगा? क्यारियाँ, मक्खी का मक्खियाँ, दवाई का बहुवचन होगा दवाइयाँ, बकरी का होगा बकरियाँ। अब यहाँ पर प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें गांधी जी हैं और ये धनी हैं। तो गांधी जी कहते हैं, यहाँ पर इस चित्र में गांधी जी जो है वो धनी से कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो वो कहता है, धनी बापू। अरे यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बिन्नी कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? तो आप जो है इस तरीके से यहाँ पर अनुच्छेद लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर चांद बिंदु या बिंदु लगाइए। तो यहाँ पर धुआं, तो आ पर चंद बिंदु लगेगा, धुआं। उसके बाद यहाँ पर भी आग पर ऊपर क्या लगेगा? चंद बिंदु। तो यहाँ पर हो जाएगा कुआं। नेक्स्ट है पसंद, तो यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, से के ऊपर यहाँ पर बंद गोभी में ब और द के बीच में यानी कि ऊपर बिंदु लगाएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो शब्द अर्थ लिखने हैं। यहाँ पर गुस्सा का होता है नाराजगी, पोथी किसे कहते हैं? छोटी पुस्तक को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बात का विरोध करने के लिए गांधी जी क्या किया करते थे? तो क्या करते थे? तो गांधी जी किसी बात का विरोध करने के लिए यात्रा किया करते थे या फिर जुलूस निकालते थे। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद है, सबसे पहले इसे पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम में अनुच्छेद दिया जाएगा तो आपको ध्यान से पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको अनुच्छेद में से ही उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो शुरू करते हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा, उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अमित हूँ। जिस बच्चे को सब चिढ़ा रहे थे उसने सुनीता को अपना परिचय दिया।
क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अमित ने सुनीता से पूछा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि ये शब्द किसने कहे? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं तो किसने कहे? तो अमित ने कहे थे। किससे? सुनीता से। तो यहाँ लिखेंगे ये शब्द अमित ने सुनीता से कहे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, बच्चे एक लड़के को छोटू छोटू कहकर क्यों बुला रहे थे? तो क्यों बुला रहे थे? क्योंकि बच्चे लड़के को छोटू छोटू कहकर बुला रहे थे, क्योंकि उसका कद बाकी बच्चों से छोटा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आप अपने मित्रों को किन नामों से चिढ़ाते हो? किन्हीं दो मित्रों के नाम और उन्हें चिढ़ाने वाले नाम लिखिए। तो आपके मित्रों को आप क्या चिढ़ा कर कहते हैं, उनके क्या नाम हैं, आप लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर अमित है, तो अमित को जैसे कि मोटू कहते हैं, रोहन को पतलू कहते हैं, कोई छोटा है तो उसे छोटू कह देते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियाँ पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। अब यहाँ पर ये कुछ पंक्ति हैं कविता की। तो यहाँ प्रश्न है, कागज कौन कुतरता है? तो कौन कुतरता है सबको पता होना चाहिए। बिल्ली कुतरती है, चूहा या फिर छिपकली? तो कौन कुतरता है? चूहा कुतरता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, घर किस चीज़ से भर जाता है? कागज से, कबाड़ी से या फिर रद्दी से? तो किससे भर जाता है? रद्दी से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, कबाड़ी किसको कहा जाता है? कूड़ा बीनने वाले को, रद्दी खरीदने वाले को या फिर कपड़े बेचने वाले को? तो कबाड़ी किसको कहते हैं? जो रद्दी खरीदता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। अब यहाँ पर प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है शारीरिक अक्षमता। तो शारीरिक अक्षमता होती है जब तो पहिया कुर्सी का प्रयोग होता है, यानी कि शरीर काम नहीं करता है तो पहिया कुर्सी पर बैठकर जैसे कि सुनीता घूमती थी, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाती थी। अब यहाँ पर है नेक्स्ट, सुनने में बोलने में अक्षमता होती है तो किसका प्रयोग करते हैं? संकेत भाषा का। नेक्स्ट है देखने में अक्षमता। तो देखने में जिसे अक्षमता होती है वो किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेल लिपि का। तो इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है, इस चित्र के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, आपको इसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ पर ये चित्र में कौन है? ये सुनीता है। और ये कौन है? ये यहाँ पर फरीदा है और ये फरीदा की माँ है। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में कि ये जो है क्या बातचीत कर रही हैं, पिक्चर में क्या दिखाया गया है वो बताना है। तो लड़की जो है सुनीता से पूछती है कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है। सुनीता जवाब देने लगती है, लेकिन लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया है। लड़की की माँ उससे कहती है, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, यानी कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, दूसरे के दिल को ठेस पहुंचती है। सुनीता ने दुखी होकर बोला कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पंक्ति पढ़ेंगे, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे, कोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पढ़क्कू के अनुसार मालिक ने बैल को क्या सिखा रखा है। तो क्या सिखा रखा है? अभी कहता है यहाँ पर पंक्ति में कि कई दिनों तक यह सोचता रहा है कि मालिक ने जो है बैल को कुछ तरीका सिखा रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर कि पढ़क्कू के अनुसार मालिक ने बैल को कोई तरीका सिखा रखा है। अब नेक्स्ट है, पढ़क्कू ने मालिक से क्या पूछा। तो क्या पूछा अभी हमने पंक्तियों में पढ़ा कि पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि तुम बिना देखे कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पागुर शब्द का अर्थ बताइए। तो पागुर कहते हैं जुगाली को। नेक्स्ट है, कोल्हू का बैल मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। तो कोल्हू का बैल, इसका अर्थ क्या होता है? मेहनत करने वाले को कोल्हू का बैल कहते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग आप इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि मजदूर कारखानों में कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 6 है, दिए गए संकेत शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर शब्द हैं क्या, टुन टुन, पास, बूंद भर तेल। तो फर्स्ट है, घंटी खूब बजेगी तुम न आओगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर सांझ तक भी तुम पाओगे। तो यहाँ लिखेंगे मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अब यह प्रश्न है, पढ़क्कू नई नई बातें करते थे, बताओ यह लोग क्या गढ़ते हैं। अब यहाँ पर है सुनार। तो सुनार क्या गढ़ता है? सोना गढ़ता है। लुहार
लुहार लोहा गढ़ता है। और ठठेरा, ठठेरा सभी को पता होगा, ठठेरा जो है बर्तन गढ़ता है, यानी कि जो पीतल के बर्तन होते हैं, स्टील के होते हैं, इनको कौन गढ़ता है? ठठेरा गढ़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, सुनीता बाजार कैसे गई? तो सुनीता बाजार पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मेरा प्रिय मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो सभी को जो है अपने अपने मित्र के बारे में यहाँ लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, ये उदाहरण के लिए है, राहुल मेरा प्रिय मित्र है। राहुल और मैं एक ही गली में पास पास रहते हैं। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तथा साथ साथ विद्यालय जाते हैं। राहुल हमेशा स्वच्छ रहता है। वह बहुत ही विनम्र स्वभाव का है। वह कभी भी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। गणित और भाषा उसके प्रिय विषय हैं। वह पढ़ाई में सभी की सहायता करता है। वह मुझे अपने भाई की तरह मानता है। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.